ओम शांति। आज परमात्मा ने बहुत सुंदर समझाया कि ब्राह्मण जीवन क्या है। परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन परमात्मा पिता से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन है। कैसे हम सर्व संबंधों का अनुभव परमात्मा से कर सकते हैं, तो वह परमात्मा ने बहुत प्यार से समझाया। परमात्मा ने कहा कि हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो, अर्थात जैसा समय वैसे संबंध को धारण करना है। अपनी स्मृति को उस अनुसार उस स्वरूप में स्थित करना है। जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। तो परमात्मा ने विस्तार से समझाया सर्वप्रथम कि जैसे अमृत वेला दिन का आरंभ होता है तो बाप से मिलन मनाते हैं। मास्टर वरदाता बने वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हो। यह श्रेष्ठ संकल्पों से अपने दिन की शुरुआत करनी है। वैसे भी बच्चों को माँ बाप उठाते हैं, तो हमें इन्हीं संकल्पों से उठना है और अनुभव करना है कि कैसे वरदाता पिता भाग्य विधाता पिता मुझे श्रेष्ठ संकल्पों से अर्थात श्रेष्ठ स्वमान से उठाते हैं। हमें उसी श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होना है। उसी श्रेष्ठ स्वरूप से उसी श्रेष्ठ स्वमान को स्मृति में ला करके उसकी अनुभूति करनी है। जब हमारा दिन ही इतने श्रेष्ठ संकल्पों से आरंभ होगा तो सारा दिन कितना न अच्छा व्यतीत होगा। तो हमें उठते ही परमात्मा पिता से प्राप्त वरदान, परमात्मा पिता से प्राप्त भाग्य को स्मृति में लाना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि कैसे भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाना है। परमात्मा ने समझाया कि मुरली सुनते हो तो यह स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन है, अर्थात भगवान का विद्यार्थी हो। तो सुबह हम अमृत वेले उठे श्रेष्ठ स्मृतियों के साथ और फिर परमात्मा पढ़ाई का टाइम आता है, तब हम भगवान के विद्यार्थी हैं। इस स्वमान में स्थित होकर यह पढ़ाई पढ़नी है। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने के लिए आए हैं। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता है, जिसे हम आधा कल्प से याद करते थे। केवल एक झलक पाने के लिए वह भगवान स्वयं हमें पढ़ाते हैं, पढ़ाकर इतना श्रेष्ठ बनाते हैं जो हम आत्माएं नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी के समान बन जाते हैं, अर्थात मनुष्य से देव बन जाते हैं। हम पुरुषोत्तम आत्माएं बन जाती हैं। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई स्वयं भगवान परम धाम से आकर पढ़ाते हैं। भगवान कितने दूर से आकर मुझ आत्मा को पढ़ाते हैं, तो हमें तो कितनी लगन से पढ़ना चाहिए, कितना एक्यूरेट होकर पढ़ना चाहिए, पंक्चुअल होकर पढ़ना चाहिए। कोई भी कारण नहीं निमित्त बन सकता मुरली मिस करने के लिए। तो हमें अपने आप के साथ यह दृढ़ता से संकल्प करना है
कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परमात्मा की पढ़ाई को किसी भी हालत में मिस नहीं करेंगे। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा व साथी रूप का अनुभव करना है, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला हकदार, पहला वारिस है। कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है, वह कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा। तो यह है सारे दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग स्मृति से परमात्मा के साथ संबंध में आना। भक्ति में तो केवल हम गाते थे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, या गाते थे तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु च सखा तुम ही हो। परंतु अभी हमें प्रैक्टिकल में परमात्मा का सखा भी बनना है, परमात्मा को जीवन साथी भी बनाना है, और साथ साथ परमात्मा को अपना बच्चा भी बनाना है। तो सर्व रिश्ते परमात्मा के साथ के अनुभव करने हैं। यह वो सुंदर वेला है सारे कल्प में जो परमात्मा से हम सर्व संबंधों की अनुभूति कर सकते हैं। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप में खेलो, अर्थात अपने आप को हल्का बनाओ। परमात्मा जब साथ में है वही सच्चा सखा बनकर हमें हर परिस्थिति में साथ देने वाला है। तो हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते, ना उदास हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। परमात्मा का साथ ऐसा साथ है जो किसी भी समय हमें छोड़कर जाने वाला नहीं, कभी भी हमसे नाराज होने वाला नहीं। केवल हमें एक अटेंशन रखना है कि हमें कभी भी उसका हाथ और साथ छोड़ना नहीं है। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव ना हो तो भी जीवन अधूरी समझते हैं। बच्चा ना हो तो भी अधूरी जीवन समझते हैं। हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते हैं। तो यह ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना। एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई न कोई आत्मा उस संबंध से अपने तरफ खींच लेगी। और यह तो कितनी सुंदर बात है कि एक में ही सर्व संबंधों का अनुभव करना है। जब संसार में अलग अलग संबंध को निभाना होता है तो बहुत परेशानी होती है। अलग अलग संबंधों में जब हम संबंध निभाते हैं तब हम
किसी न किसी संबंध से असंतुष्ट अवश्य हो जाते हैं, या कोई हमसे असंतुष्ट हो जाते हैं, परंतु यह कितना अच्छा और सहज संबंध है जो एक परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं। सर्व संबंध में परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, सर्व अनुभूति कराने वाले हैं, सर्व प्रकार से संतुष्ट करने वाले हैं। जब परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव होता है तो सांसारिक कोई भी संबंध में अपेक्षा नहीं रहती। छठी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि संगम युग पर एक का 100 गुणा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग ही एक का 100 गुणा प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो माया जीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज, और उसका सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा पिता भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता है। इस फल में सब फल आ जाते हैं। 7वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सच्चा ब्राह्मण वह है जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनालिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो, क्योंकि परमात्मा परम पवित्र है और उनसे हम जो बच्चे शिक्षाएं प्राप्त करते हैं वह भी तो आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने की है। जब हम परमात्मा के मुख वंशावली बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, तो हमारी सूरत और हमारी सीरत अर्थात हमारे चेहरे और चलन से प्योरिटी की पर्सनालिटी व रॉयल्टी सर्व आत्माओं को अनुभव करानी है। तभी तो परमात्मा हम आत्माओं से प्रत्यक्ष होंगे। तो आओ चलते हैं अनुभूति करने। ओम शांति। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। जो परमात्मा से मुझ आत्मा के सर्व संबंध है। परमात्मा पिता रोज सुबह अमृत वेले मुझ आत्मा को जगाते हैं। वरदाता, भाग्य विधाता मुझ आत्मा के भाग्य को जगाते हैं। वरदानों से झोली भरते हैं। साथ साथ परम शिक्षक बन मुझ आत्मा को पढ़ाते हैं। संसार की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा स्वयं भगवान परम धाम से आकर मुझ आत्मा को देते हैं, जिससे मैं आत्मा मनुष्य से देवता बन जाती हूँ। परमात्मा पिता मुझ आत्मा की हर प्रकार से पालना करते हैं। भगवान स्वयं मेरे सखा बन मेरे साथी बन
हर परिस्थितियों को सहज रूप से पार कराते हैं। सारे दिन के कार्य से जब मैं आत्मा थक जाती हूँ, तो परमात्मा माँ के रूप में मुझ आत्मा को अपनी गोदी में सुलाते हैं। सर्व प्रकार की थकान को मिटाते हैं। परमात्मा से मुझ आत्मा का संबंध बड़ा ही सुखकारी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने वाला है। मैं आत्मा सर्व आत्माओं को परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए प्रेरणा देती हूँ। जो सुख मैंने पाया है वह सर्व आत्माओं को भी प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति।